राजस्थान में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पूर्वी नहर परियोजना को लेकर रैली हुई। लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस के लिए पूर्वी राजस्थान में क्या काम करेगा, पायलट या पानी। आज सचिन पायलट इस सभा में नहीं थे, इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, मगर सचिन पायलट ने इसके बाद अपने वीडियो शेयर किए कि वो टेरिटोरियल आर्मी में अभी कैप्टन हैं और अपने प्रमोशन के लिए मेजर बनने के लिए आज परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा थी इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछ लिए थे और रैली में नहीं आए। मगर आज रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी आए थे। इसीलिए कहा जा रहा है क्या इस रैली के बहाने कांग्रेस अपनी राजनीति, जो टिकटों को लेकर राजनीति है, उसे साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में कब सूची आएगी तो क्या उन सूचियों पर डिस्कशन होगा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा पानी के लिए थी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगता है कि पिछली बार कांग्रेस की झोली पूर्वी राजस्थान ने भरी थी और सचिन पायलट के नाम पर खूब वोट मिले थे। गुर्जर मतदाता खास करके करीब 90% से ज़्यादा वोट कांग्रेस को दिए थे, मगर इस बार सचिन पायलट के लोगों को जहां टिकट मिलेगा वहीं दे पाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि पूर्वी नहर परियोजना यानी ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव से पहले राजस्थान में माहौल बनाना चाहते हैं। उस माहौल को बनाने के लिए आज उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया था और कहा भी, तंज भी कसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि आपकी मैडम से झगड़ा है। वसुंधरा राजे ने इस प्रोजेक्ट को बनाया था, वसुंधरा के झगड़े की वजह से राजस्थान के लोगों को क्यों सजा दे रहे हो। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अंदाज है कहने के लिए कि देखिए वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में क्या झगड़ा है, मगर क्या पानी का यह मुद्दा पायलट को ढक पाएगा? क्या जो इमोशनल इशू है पायलट को लेकर, जो संवेदनात्मक परिस्थिति बनी हुई है, क्या पानी उस संवेदना पर भारी पड़ेगा? इसे आने वाले चुनाव में ही देखा जा सकता है, मगर कहा जा रहा है कि ईआरसीपी कम से कम 60 से 65 सीटों पर प्रभावित कर सकती है राजनीति को। और 12 में आज शुरुआत हुई है और 7-8 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। उसके बाद सिकराय में 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी आ रही हैं। ममता भूपेश जो अशोक गहलोत के खेमे के माने जाते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री, उनके यहाँ सभा रखी गई है इसी पूर्वी नहर परियोजना को लेकर। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी के बहाने, मल्लिकार्जुन खड़गे के बहाने पूर्वी नहर परियोजना को एक मुद्दा बनाया जाए। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी घूम रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं घूम रहे हैं? इसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कल कांग्रेस की मीटिंग है, उस मीटिंग से पहले केसी वेणुगोपाल, जिनका कोई लेना देना नहीं था, न भाषण देना था, न कोई बात करनी थी, तो क्या फ्लाइट में दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करते हुए 12 पहुंचने के लिए आए हैं और यहाँ पर अशोक गहलोत के साथ बातचीत कर रहे हैं टिकटों के बंटवारे से पहले? इस तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही है कि क्या 60-70 सीटों पर पायलट के बिना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आज उन्होंने जयपुर एयरपोर्ट पर 12 जाने से पहले गाड़ी रोकी और कहा कि सरकार गिराने की कोशिश हो रही थी, हमारी उपलब्धि है कि हमने सरकार बचाई है आला कमान के आशीर्वाद से। यानी जाते जाते भी सचिन पायलट पर हमला बोलकर गए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि टिकट के दौरान ये जो सचिन पायलट अशोक गहलोत की लड़ाई है, ये लड़ाई और तीखी हो सकती है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं कि वसुंधरा बनाम मोदी की लड़ाई को भी हवा दिया जा सके। भीड़ के लिहाज से भीड़ अच्छी आई थी, मगर भीड़ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाषणों पर तालियां बज रही थी, ना मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषणों पर तालियां बज रही थी। प्रमोद जैन भाया वहां पर रैली का आयोजन कर रहे थे, उनकी पत्नी उर्मिला जैन भी थी, मगर ठीक एक दिन पहले उनका ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो अमित शाह के बारे में बोल रहे हैं कि मेरा और अमित शाह के बीच बिजनेस भी हो सकता है, हम दोनों की बीच बातचीत हुई है, कई सैकड़ों करोड़ की बातचीत कर रहे हैं।
इस तरह किसी ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, मगर ये ऑडियो वायरल होने के बाद से कांग्रेस के नेताओं में एक अलग सा सन्नाटा था, क्योंकि रैली का आयोजन कर रहे हैं प्रमोद जैन भाया और उन्हीं का ऑडियो बीजेपी के नेताओं के साथ दोस्ती की और बिजनेस की बातों को लेकर सामने आता है। इसलिए कांग्रेस पसोपेश में दिखी। मगर यही बात है कि क्या टिकटों से पहले इस रैली के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सूची किसी को दे नहीं रहे हैं कि मैं 17 तारीख को सीईसी की मीटिंग में या फिर आखिरी जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है उसी में रखूंगा। और सचिन पायलट का ना आना भी काफी, प्रमोद जैन भाया को सचिन पायलट ने खान मंत्री बनाया था, मगर ये खेमा बदल लिए और अशोक गहलोत के खास बन गए। इसलिए कहा जा रहा है कि पूर्वी नहर परियोजना क्या कांग्रेस को वोट दिलाएगी, क्योंकि वसुंधरा राजे ने जाते जाते जयपुर में और अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसकी घोषणा कराई थी। इसके बावजूद बुरी तरह से इन इलाकों में बीजेपी हारी। तो क्या महज घोषणा इसे कोई बड़ा चुनावी मुद्दा बना पाएगी? लोगों को इसमें संदेह है। फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं कि पायलट के मुद्दे के ऊपर पानी का मुद्दा भारी पड़े। आप देखते रहे चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।